1 लाख आशा कार्यकर्ता और पूरे देश में गूंज उठी इनकी आवाज़। क्या सच में सरकार के खिलाफ अब आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है? क्या ये आंदोलन इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन बनने वाला है? अगर आप भी आशा कार्यकर्ता है तो ये वीडियो आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त जीतू और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल जॉब्स ऑन जीतू में। आज की सबसे बड़ी खबर में हम आपसे बात करेंगे देश भर के करीब 1 लाख आशा कार्यकर्ता जो जबरदस्त आंदोलन की तैयारी में जुट चुके हैं, जिसे सरकार की नींद भी उड़ा चुकी है। आखिर क्या है इनकी मुख्य मांग, क्यों सड़क पर उतरने को मजबूर हुई आशा बहनें, और क्या इस बार मिलेंगे उनका हक, मानदेय, अस्थायी नौकरी और सम्मान? पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की जानकारी हर आशा वर्कर को लेकर बेहद ही जरूरी है, बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को सावधानीपूर्वक अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़ गए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आशा वर्कर से रिलेटेड कोई भी जानकारी, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो जैसा कि आप लोग मोबाइल के स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो जानकारी लिखा गया है दैनिक भास्कर में, ये सारा जानकारी यहाँ पे डिटेल से दिया गया है। तो अगर आप लोग इच्छुक हैं इसकी जानकारी जानने के लिए तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। लिखा गया विजय सिन्हा का आदेश पलटा, काम पर नहीं लौटे राजस्व कर्मचारी। सम्राट का पहला सख्त आदेश नहीं माने, अब 1 लाख आशा हड़ताल पर जा रही है। देखिएगा पटना से न्यूज निकल कर आ रही है, यानी कि बिहार से, जो कि आशा कार्यकर्ताओं ने बड़ी चेतावनी सरकार को दे दी है। यहाँ पे सारा जानकारी दिया गया है और यहाँ पे सभी आशा कार्यकर्ता, यहाँ पर अलग अलग आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी बात को रखी है। लिखा गया मुझे डायबिटीज है, ओबेसिटी और थायराइड की बीमारी है, 8 महीने से वेतन नहीं मिला, यह 9वां महीना, इलाज तक के लिए पैसे नहीं है। पति मुकेश सिंह किसान है, 4 बेटी 2 बेटे, घर चलाना मुश्किल हो गया है। कविता आशा कार्यकर्ता खगड़िया जिला की ये आशा वर्कर बोल रही है। मेरी नसों में सूजन हो गई है, यूट्रस की प्रॉब्लम है, 8 महीने से पैसा नहीं मिला, इलाज तक नहीं करा पा रहे हूँ। पति खेती की खाने का अनाज उगाने लायक भी ज़मीन नहीं है, 2 बेटे और 1 बेटी है, इन्हें पढ़ाई करना मुश्किल हो गया है। रीना आशा कार्यकर्ता बेगूसराय। यह सिर्फ 2 महिलाओं की बात नहीं, बिहार में करीब 1 लाख आशा कार्यकर्ता ये सरकारी हेल्थ सिस्टम की रीढ़ मानी जाती है। 8 महीने से वेतन और प्रोत्साहन की राशि नहीं मिली है, अब ये हड़ताल करने जा रही है। दूसरी ओर भूमि और राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी की हड़ताल खत्म नहीं हुई, सम्राट के लिए निलंबन वापस किया, इसके बाद ये नहीं माने, सम्राट के पहले सख्त आदेश का पालन नहीं हुआ है। यहाँ पे सारा जानकारी दिया गया। दैनिक भास्कर की खास रिपोर्ट से जानिए आशा कार्यकर्ताओं को क्यों हड़ताल करने जा रही, उनकी मुख्य मांग क्या है, सस्पेंशन खत्म करने की भी, राजस्व कर्मियों को क्यों हड़ताल खत्म नहीं किया गया। यानी कि दोस्तों 1 मई से लेकर 10 मई तक हड़ताल जारी रहेगा। आशा कार्यकर्ताओं को लेकर बिहार की नई सरकार कई तरफ से हड़ताल के घेर रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी विधानसभा दिए गए अपने भाषण में सीओ ऑफिस को दुरुस्त करने की बात कही। उसका फोकस हेल्थ सिस्टम पर भी है। चैलेंज है सामने, बहुत ही बड़ा चैलेंज है। वेतन नहीं मिलने से आशा कार्यकर्ताओं के लिए साइवन करना मुश्किल है। उन्होंने 1 मई से 10 मई तक हड़ताल का ऐलान किया है। बिहार के सबसे बड़ी सरकारी अस्पताल PMCH की नर्सों में हड़ताल की धमकी दी है, लेकिन वार्ता के बाद फिलहाल इसे टाल दिया गया। हड़ताल कारण अलग अलग है, लेकिन नई सरकार इस तरह से पहले चुनौती के सामने, इससे जनगणना का काम भी प्रभावित है। इसके साथ ही जमीन में दाखिला, खारिज जमीन की पैमाइश, रसीद काटने जैसे काम पर भी बड़ा असर पड़ रहा है। यहाँ पर आप लोग फोटो जो देख पा रहे हैं, मधेपुरा जिला के मुरलीगंज में आशा कार्यकर्ताओं ने CSC में मानदेय नहीं मिलने के चलते धरना प्रदर्शन किया, जो कि फाइल फोटो भी देख पा रहे हैं। आशा कार्यकर्ताओं का दर्द, पति नहीं रहे, बच्चे का पेट भरना मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे बहुत ही बड़ा दुख और दर्द भी बयां की है सभी आशा कार्यकर्ताओं ने। मुंगेर के हवेली, खगड़पुर की दरियापुर वन पंचायत की आशा कार्यकर्ता किरण कुमारी ने कहा कि मेरे पति बिजली विभाग में काम करते थे, बिजली का झटका लगने से उनकी मौत हो गई। कई जगह आवेदन दिए लेकिन मुआवजा नहीं मिला। उन्होंने कहा मैं आशा कार्यकर्ता के रूप में काम करती हूँ, मेरा से पैसा बकाया है। 2018 से आवेदन दे रहे हैं, सभी डॉक्यूमेंट दिए लेकिन पेमेंट नहीं हो पा रहा। पैसा मांगने पर धमकी भी दी जाती है, बोला जाता है कि हटा दिए जाएंगे। बच्चों का भरण पोषण कहाँ से करे, कुछ समझ नहीं आ रहा। उनका पेट भरना काफ़ी मुश्किल हो गया है, कैसे पढ़ाएं और बीमारी से बच्चों को कैसे ठीक करें। इस इलाज के लिए
लेकर पैसे भी उनके पास नहीं है। यहाँ पे आशा कार्यकर्ता हवेली खड़गपुर मुंगेर के रहने वाली किरण कुमारी ने ये अपनी जानकारी को बयान दिया है, अपने दर्द को यहाँ पे बताई है। लिखा गया खगड़िया की कविता ने कहा, मेरे पति मुकेश सिंह किसान है, 4 बेटी और 2 बेटे। एक बेटी की शादी हुई, बच्चे की पढ़ाई मुश्किल से हो रही है। 3000 रुपया राज्य राशि के रूप में मिलते हैं। इसके अलावा टीकाकरण, जांच कराने आदि के लिए प्रोत्साहन राशि नहीं मिलती। इन सब से जुड़ी राशि भी 9 महीने से नहीं मिली है। आशा कार्यकर्ता और फैसिलिटेटर की 3 बड़ी मांगे हैं, जो कि यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है सभी आशा कार्यकर्ताओं को लेकर, क्योंकि यहाँ पे आप सभी का मुख्य मांग रखा गया है कि आशा कार्यकर्ता और आशा फैसिलिटेटर का प्रोत्साहन राशि हर महीने पुरस्कार के रूप में मिलने वाला पैसा अगस्त 2025 से बकाया है, इसे तत्काल दिया जाए। दूसरा, रिटायरमेंट की उम्र सीमा स्वास्थ्य विभाग के काम कर रहे अन्य कर्मचारी की तरह 65 साल किया जाए। तीसरा है रिटायरमेंट पैकेज दिया जाए, पेंशन लागू किया जाए। आशा कार्यकर्ता अल्प वेतन भोगी कैसे परिवार चलाएगी, शशि यादव का भी यहाँ पे कहना है। यहाँ पे लिखा गया कि बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ के अध्यक्ष और MLC शशि यादव ने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं और फैसिलिटेटर को 9 महीने से पैसा नहीं मिला है। ये अल्प वेतन भोगी, इन्हें इतने लंबे समय से पैसा नहीं मिलेगा तो कैसे परिवार चलाए पाएगी। उन्होंने कहा कि 17 अप्रैल को एक दिन हड़ताल की गई तो 2 माह का पैसा भेजा गया। सदन में भी सवाल उठाया गया, यही दशा रही तो आशा कार्यकर्ताओं को घर कैसे चलेंगे, इलाज कैसे होगा, पढ़ाई बाधित, बच्चे के भविष्य पर क्या असर पड़ेंगे। जनगणना का काम आशा कार्यकर्ताओं के खाते में नहीं आता है, पर उन्हें इसमें लगाया जा रहा है। सरकार पैसे नहीं दे रही है, काम ले रही है। 1 मई से 10 मई तक आशा कार्यकर्ता पूरे बिहार में हड़ताल करेगी। स्वास्थ्य विभाग का कामकाज ठप रहेंगे। शशि यादव MLC व आशा कार्यकर्ता संघ के अध्यक्ष ने ये जानकारी दी है। सम्राट सरकार के रद्द किया निलंबन, नहीं माने राजस्व कर्मचारी। यहाँ पे लिखा गया, सम्राट चौधरी की तरफ से भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग में निलंबित कर्मचारी का वेतन निलंबित वापस लिया गया। इसके बाद ही विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को हड़ताल खत्म नहीं किया। बिहार राजस्व के 47 पदाधिकारी सस्पेंड और 900 हड़ताल पर। इसके चलते अंचलाधिकारी में कामकाज प्रभावित है। हमने हड़ताली अफसरों को सरकारी कर्मचारियों से बात की तो राजस्व सेवा के अफसरों ने उम्मीद जताई कि नई सरकार उनकी मांग मानेगी और हड़ताल खत्म होगी। तो यहाँ पे जानकारी देखिएगा तो राजस्व कर्मचारी भी यहाँ पे हड़ताल पे बैठे हुए हैं और हमारी आशा कार्यकर्ताओं भी लगातार सरकार से मांग कर रही है। इसी को लेकर यहाँ पे हड़ताल पे जा चुकी है, जो कि लगभग बिहार में 1 लाख आशा कार्यकर्ता भी एकजुट बनाकर यहाँ पे हड़ताल पे जा चुकी है। यहाँ पे बताया गया है, जो जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताएं, जो पेपर में जानकारी दी गई वही जानकारी मैं आपको यहाँ पे बताएं। अगर आप लोग भी आशा कार्यकर्ता हैं या राजस्व कर्मचारी हैं तो आप लोग चैनल पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपसे संबंधित कोई भी अपडेट, कोई भी जानकारी आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे जानकारी दिया जाएगा। तो मैंने सारा इन्फॉर्मेशन आपको बता दी है। जानकारी अगर आपको अच्छे लगे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर। हड़ताल कर रहे राजस्व कर्मचारी की जो मुख्य मांग है, यहाँ पे सारा जानकारी दिया गया है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, तन ग्रेड पे को 1900 से बढ़ाकर 2800 किया जाए। नवनियुक्त कर्मचारियों को गृह जिले में पोस्टिंग